Hello everyone, welcome to the end user training of SAP PM module। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्क सेंटर क्या होता है, वर्क सेंटर किस तरीके से हम यूज करते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। और सिस्टम में हम किस तरीके से उसको देख सकते हैं, किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्क सेंटर को अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, डिफाइन करूं तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट दैट डिफाइंस बाय होम द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। ठीक है। कोई भी ऑपरेशन कौन कौन सी टीम करेगी या कौन सा बंदा परफॉर्म करेगा, उसे हम कहते हैं वर्क सेंटर। ठीक है। वर्क सेंटर की डेफिनेशन, बेसिकली वर्क सेंटर यूजुअली रिप्रेजेंट वन पर्सन और डिपार्टमेंट responsible for ensuring the maintenance work in order to execute by work center performing individual operation। आपकी कंपनी है, उसमें एक टीम होगी, हर काम के लिए एक टीम असाइन की हुई होगी। लेट सपोज मैकेनिकल मैकेनिकल मेंटेनेंस करने के लिए या मैकेनिकल का कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए एक टीम है। ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल टीम है, मेंटेनेंस टीम है, यूटिलिटी टीम है। उसी टीम को एसएपी की फॉर्म में हम कहते हैं वर्क सेंटर। जो चीज जो जिसको आप टीम कह रहे हैं, मैकेनिकल टीम, इलेक्ट्रिकल टीम, वो एसएपी की फॉर्म में होगा मैकेनिकल वर्क सेंटर, इलेक्ट्रिकल वर्क सेंटर। टीम हम किसे कहते हैं? टीम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल जो कलेक्टिवली एक ही गोल के लिए, एक ही जो है ना कलेक्टिव काम करें, एक ही काम सारे मिलके करें। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं टीम। इसी तरीके से वर्क सेंटर एसएपी में क्या होता है? इट इज अ वन पर्सन, या एक बंदा होगा, या पूरा डिपार्टमेंट होगा, या ग्रुप ऑफ पीपल होगा, जो आपका जो मेंटेनेंस वर्क है उसको परफॉर्म करेगा, उसकी प्लानिंग करेगा, उसको प्रिपेयर करेगा। ये होता है वर्क सेंटर। ठीक है। अब वर्क सेंटर दूसरे मॉड्यूल्स भी यूज करते हैं। ठीक है। पीपी, प्रोडक्शन प्लानिंग वाले यूज करते हैं दूसरे मॉड्यूल्स। हम जो यूज करते हैं प्लांट मेंटेनेंस में, वो करते हैं पर्सन। ठीक है। कैपेसिटी कैटेगरी क्या होती है? पर्सन। पीपी में मशीन को वर्क सेंटर कहते हैं, यानी हर वो चीज जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके दे, उसे हम कहते हैं वर्क सेंटर इन पीपी मॉड्यूल। ठीक है। और पीएम में वो टीम या वो पर्सन जो मेंटेनेंस टास्क प्लान करे, प्रिपेयर करे, परफॉर्म करे, उसे हम कहते हैं वर्क सेंटर। ठीक है। जैसे हमारे पास होती है मैकेनिकल टीम, इलेक्ट्रिकल टीम। अब इंडिविजुअल वर्क सेंटर भी होते हैं कहीं कहीं कंपनीज में, कि वो बाय नेम वर्क सेंटर डालते हैं। जैसे असद मैकेनिकल, असद इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का तो उन्होंने वर्क सेंटर एक बनाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक इंडिविजुअल नाम से वर्क सेंटर बना दिया। ठीक है। तो एक पर्सन भी हो सकता है और पूरा डिपार्टमेंट या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है जो मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म कर रहा हो। देन हमारे पास आता है कैटेगरी। जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे मॉड्यूल्स भी यूज करते हैं वर्क सेंटर। तो हमारी जो पीएम की कैटेगरी होती है वो होती है 0005। 0005 वर्क सेंटर कैटेगरी पीएम के लिए यूज होती है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे मॉड्यूल्स की अपनी कैटेगरीज हैं, वो भी हम सिस्टम में देखेंगे। और पीपी वालों का अलग वर्क सेंटर कैटेगरी है। ठीक है। पीएम वालों यानी हमारा जो है प्लान मेंटेनेंस का, वो 0005 है। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स। ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है टाइप्स ऑफ वर्क सेंटर, लेकिन जो हमें सिस्टम में हम जिसको स्क्रीन पे देखते हैं, तो वहां पर दो किस्म के वर्क सेंटर्स आते हैं। ठीक है। एक होते हैं मेन वर्क सेंटर और दूसरा होता है परफॉर्मिंग वर्क सेंटर। आप सिस्टम में देखेंगे मेन वर्क सेंटर आपको हेडिंग दिखेगी, और परफॉर्मिंग वर्क सेंटर में आपको सिर्फ वर्क सेंटर दिखेगा हेडिंग में। ठीक है। लेकिन उसे थोड़ा जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए हमने कर दिया इसको परफॉर्मिंग वर्क सेंटर। ये क्या होते हैं? बेसिकली जब कोई टीम मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म करती है, तो उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो वो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उसमें एक मेंबर ऐसा होता है जो उनको लीड कर रहा होता है, उनको सुपरवाइज कर रहा होता है। वही चीज, वही सेम सिनेरियो एससीपी में इम्प्लीमेंट हो रहा है। किस तरीके से? परफॉर्मिंग वर्क सेंटर रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु परफॉर्म मेंटेनेंस वर्क इन ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्डर। ऑर्डर आपने क्रिएट किया, मेंटेनेंस ऑर्डर, उसमें जो भी टास्क है वर्क है मेंटेनेंस का, वो जो
पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल वो परफॉर्म करेगा, उसे हम कहते हैं परफॉर्मिंग वर्क सेंटर। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा। आपने मेंटेनेंस ऑर्डर बनाया, उसको परफॉर्म करने के लिए वर्क सेंटर आया मैकेनिकल, उसने सारे जो भी टास्क थे वो परफॉर्म किए। ठीक है, उसके बाद जैसे इंडिविजुअली अगर आपने बनाया है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आपने मेंटेनेंस ऑर्डर बनाया, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने अपना एक मेंबर भेजा। असद इलेक्ट्रिकल के नाम से एक वर्क सेंटर है, उसमें एक कैपेसिटी है एक बंदे की। ठीक है, वो है असद अली। ठीक है, अब असद के नाम से उन्होंने इंडिविजुअली हर एम्प्लॉय का, हर मेंबर का एक अलग वर्क सेंटर बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का अलग है, ठीक है, और उसमें जो मेंबर्स है उनका अलग है। तो उन्होंने क्या किया, एक असद को भेज दिया। असद कौन है, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल टीम या डिपार्टमेंट हु परफॉर्म इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एज पर दी ऑर्डर। ठीक है, जो भी ऑर्डर में मेंटेनेंस टास्क है वो परफॉर्म करता है असद खुद, 1 पर्सन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एग्जांपल 1 पर्सन का, ये ग्रुप ऑफ पीपल या पूरे ग्रुप का। अच्छा, ये तो हो गए परफॉर्मिंग वर्क सेंटर, जो टास्क परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आते हैं मेन वर्क सेंटर। मेन वर्क सेंटर क्या करता है, बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो इक्विपमेंट या जो आपके मेंटेनेंस वर्क है उस पे जो भी चीजें परफॉर्म हो रही हैं, या उसकी देखभाल करता है, उसको लुक आफ्टर करता है। ठीक है, अब लेट सपोज एक मेटलाइजर मशीन, उसका मेन वर्क सेंटर होगा कि जो इंश्योर करेगा जो मशीन है वो अपने एक्चुअल हालत में है, ठीक है, आइडियल कंडीशन में है। उस पे जो भी मेंटेनेंस टास्क परफॉर्मिंग वर्क सेंटर परफॉर्म कर रहा है, वो सारे सही कर रहा है या नहीं। यानी दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मशीन के वो अपनी आइडियल कंडीशन में रहे। ठीक है, इसे हम कहते हैं मेन वर्क सेंटर। ये आपका एचओडी भी हो सकता है। ठीक है, कुछ कंपनीज में इंचार्ज मैकेनिकल, यानी कि जैसे यहाँ पर है हेड ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इंचार्ज ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट। वो अपने हिसाब से ये हेड क्या करेगा, जो मेटलाइजर मशीन है लेट सपोज, उस पे जो भी मेंटेनेंस परफॉर्म की है मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने या असद भाई ने, उसको इंश्योर करेगा कि हाँ ये चीज इन्होंने सही की है या सही नहीं की है। ये डिपार्टमेंट, मेन वर्क सेंटर ये चीज इंश्योर करेगा कि वो जो वर्क उन्होंने किया है, ऑपरेटर्स ने, लेबर ने, परफॉर्मिंग वर्क सेंटर ने, वो सही किया है या नहीं। इसी तरीके से हेड ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वो भी इंश्योर करेगा जो टास्क या जो परफॉर्मिंग वर्क सेंटर्स उसके अंडर आते हैं। ठीक है, इसको मैं रिपीट करता चलूं, जो भी काम परफॉर्मिंग वर्क सेंटर ने परफॉर्म किया, उसको मेन वर्क सेंटर इंश्योर करेगा कि वो सही है या नहीं। ठीक है, अच्छा, मेन वर्क सेंटर और परफॉर्मिंग वर्क सेंटर एक ही होते हैं। ठीक है, ये शफल भी हो सकते हैं, कि ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि जो परफॉर्मिंग वर्क सेंटर है वो मेन वर्क सेंटर नहीं हो सकता, या जो मेन वर्क सेंटर है वो परफॉर्मिंग नहीं हो सकता। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए, कि जब आप सिस्टम में देखें कि ऑर्डर की स्क्रीन पे एक जगह आपके पास मेन वर्क सेंटर आ रहा है, एक जगह आपका वर्क सेंटर आ रहा है, तो इनको दोनों को अलग अलग क्यों किया हुआ है, तो उसका कोई रीजन होगा। वो ये रीजन है कि एक मेन वर्क सेंटर होता है और एक आपका परफॉर्मिंग वर्क सेंटर होता है। वो ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, आपका जो असद भाई है, ये लेट सपोज कहीं पर ये मेन वर्क सेंटर है, कोई दूसरी मशीन है, एक्सट्रूजन मशीन है, उस पे मेंटेनेंस वर्क इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो उस डिपार्टमेंट में, उस मशीन पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पर जो वर्क सेंटर होगा मे बी असद असद भाई का वर्क सेंटर हो। ठीक है, असद ईएल के नाम से। तो ये दोनों आपस में होते रहते हैं, शफल होते रहते हैं, कभी मेन वर्क सेंटर परफॉर्मिंग बन जाता है, कभी परफॉर्मिंग वर्क, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आता है वाई वी यूज वर्क सेंटर। हम वर्क सेंटर यूज क्यों करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा सिनेरियो हम लेते हैं। लेट सपोज एक मैकेनिकल वर्क सेंटर है हमारे पास, मैकेनिकल टीम है, उसमें मेंबर जो है, कैपेसिटी है 10 की। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डर्स आए, हमारे पास ऑर्डर्स आए लेट सपोज 4।
एक ऑर्डर आया एक्सट्रूजन 1 पे, दूसरा 2 पे, तीसरा मेटलाइजर 1 पे, चौथा मेटलाइजर 2 पे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो वर्क सेंटर को बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है रिसोर्स प्लानिंग। अब हमारे पास 10 कैपेसिटी है वर्क सेंटर में, ठीक है। अब हमने चार, किस तरीके से हम चार उनको चार वर्क ऑर्डर पे असाइन करते हैं, लेट सपोज। सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग। आपके पास चार वर्क वर्क सेंटर के पास चार ऑर्डर्स आए, 10 कैपेसिटी है, उसने दो बंदे इस पे असाइन किए, दो इस पे, तीन इस पे असाइन किए और फिर तीन इस पे असाइन कर दिए। अब रिमेनिंग कितना हुआ, 1 पर्सन। 1 पर्सन इज रिमेनिंग। अब ये होगा इमरजेंसी पे, अगर किसी को जरूरत पड़ती है इनमें से, तो ये वहां पर असाइन हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो होता है रीजन वर्क सेंटर क्रिएट करने का, टीम बनाने का, यही होता है कि आप असाइन करते हैं कि ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये आपका काम आपने करना है। वर्क सेंटर का भी यही रीजन होता है, रिसोर्स को प्लान करते हो कि कितने बंदे, कौन से बंदे कहाँ जाएंगे, मेटलाइजर पे कौन सा जाएगा, मेटलाइजर 2 पे कौन सा जाएगा, एक्सट्रूजन 1 पे कौन सा जाएगा, एक्सट्रूजन 2 पे कौन सा जाएगा, और एक आपने रखा रिमेनिंग। अब लेट सपोज इस टीम को जरूरत पड़ गई बंदे की, ये वहां चले गए, तो यूटिलाइजेशन ऑपरेशन प्लानिंग भी हो गई, और आपकी कैपेसिटी रिसोर्स प्लानिंग भी हो गई कि कितने बंदे कहाँ यूटिलाइज करने। उसके बाद आती है शेड्यूलिंग। अब लेट सपोज आपके पास यही चार वर्क ऑर्डर्स हैं, आपने दो बंदे यहाँ भेजे, और आपने पांच बंदे यहाँ जरूरत है, तीन बंदों की यहाँ जरूरत है, ठीक है, और आपने यहाँ पर जीरो। अब आपने क्या किया कि आपने शेड्यूल कर दिया कि पहले हम ये तीन, ये इनकी प्रायोरिटी हाई है, तो पहले हम इन तीन को खत्म करेंगे, फिर जो भी इनमें से एक्सट्रूजन 1, 2, मेटलाइजर 1, इनमें से जो भी टीम फ्री होगी वो मेटलाइजर 2 मशीन पे हम असाइन कर देंगे। ये क्या हुआ, शेड्यूलिंग हुई। कौन करता है, आप जब आपके पास वर्क सेंटर के पास कोई भी मेंटेनेंस ऑर्डर आता है, तो वो पहले शेड्यूलिंग करता है, वो प्रिपेयर करता है कि मेटलाइजर मशीन पे काम देर से भी हो सकता है, लेकिन इन तीन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है, ठीक है। तो फिर वो ये क्या करेगा, इसको शेड्यूल कर देगा, जब यहाँ से टीम फारिग हो गई, तो वो यहाँ पर हो सकता है पांच बंदों की जरूरत हो सकता है तीन बंदों की जरूरत, तीन बंदे यहाँ भेजे और दो बंदे हमारे पास रिमेनिंग है अभी भी, वो हम कहीं भी भेज सकते हैं। अगर नया ऑर्डर आ जाए तो हम वहां भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी शेड्यूलिंग वो करते हैं, वर्क सेंटर करता है। देन उसके बाद आती है रिपोर्टिंग। कोई भी काम जब आपके पास आता है मेंटेनेंस ऑर्डर, उस पे प्लानिंग करनी है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, उस मशीन को बंद करना है जाके, क्या कहते हैं, उस डिपार्टमेंट को बताना है। लेट सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्सट्रूजन 1 बंद हो गए, बंद करनी है फॉर मेंटेनेंस, तो उस वहां पर जो भी प्रिकॉशंस होते हैं या जो भी चीजें होती हैं वो आप करते हैं, ठीक है। तो वो किस में आते हैं, रिपोर्टिंग में। या फिर आपका जो सुपरवाइजर है, आप उसको, आपकी पूरी टीम उसको जाके रिपोर्ट कर रही है कि सर ये चीजें हम इसको इस तरीके से करेंगे, हमारे पास चार वर्क ऑर्डर पेंडिंग्स हैं, तो हम पहले तीन को जो है ना खत्म करेंगे, फिर चौथे को हम अगर हो सका तो आज करेंगे, नहीं तो ये कल पे जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप वर्क सेंटर में वर्क सेंटर ये सारी चीजें मैनेज करता है। देन आता है कॉस्टिंग। अब इस तरीके से कॉस्ट को मैनेज करना है, ठीक है। अगर कोई वर्क ऑर्डर है, अच्छा, जो भी वर्क ऑर्डर पे कॉस्ट लगेगी वो तो आपकी जो इक्विपमेंट होगा उस पे हिट होगी, उस पे जो है ना सेटल होगी। आपके वर्क सेंटर की कॉस्ट, आपकी लेबर की कॉस्ट, ठीक है। अगर आप कहीं किसी और यूनिट पे जा रहे हैं, ठीक है, आपके ही कंपनी के किसी और यूनिट पे, तो आपकी ट्रेवलिंग, ठीक है। अगर दो बंदे गए तो उनकी अपने हिसाब से लेबर चार्जेस, तीन बंदे अगर वहां आपने उस टास्क पे असाइन किए उसकी लेबर चार्जेस, तो ये सारी कॉस्टिंग आप किस तरीके से करते हैं, ये भी आप इसमें वर्क सेंटर में, वर्क सेंटर मैनेज कर सकते हैं। कि दो, अगर लेट सपोज अब ये दो रिमेनिंग है, सॉरी ये दो काम नहीं कर रहे, तो जो कॉस्ट होगी इस ऑर्डर की और इन दो ऑर्डर्स की, वो इन 8 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। वो जो कॉस्टिंग होती है वो भी कौन करता है, आपका वर्क सेंटर। वो कॉस्टिंग इसमें मैनेज होती है। फिर उसका अलग कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है, आप वर्क सेंटर का अलग कॉस्ट सेंटर बनाओ, या आप डिपार्टमेंट में कहीं भी आप हिट करना चाहें उस अमाउंट को, जो लेबर चार्जेस या जो भी आपकी मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं ड्यूरिंग मेंटेनेंस, तो वो आप कॉस्ट सेंटर में हिट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर एक लाइन में मैं करूं,
रिव्यू करूं कि वाई वी, एक लाइन में एक्सप्लेन करें कि वाई वी यूज वर्क सेंटर। ठीक है, वर्क सेंटर ओनली डिसाइड कि which रिसोर्स यूज्ड फॉर which ऑपरेशन, कौन सा रिसोर्स किस ऑपरेशन के लिए बेस्ट है, किस ऑपरेशन के लिए उसको यूटिलाइज करना है, ये वर्क सेंटर डिसाइड करता है। ठीक है, कुछ टी कोड्स हैं किस तरीके से हम यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं वर्क सेंटर, उसका लिस्ट हम किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, और कोस्ट, कौन सा कॉस्ट सेंटर कौन से वर्क सेंटर पे हिट है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, IR01 क्रिएट वर्क सेंटर टू चेंज, IR02 फॉर चेंजिंग, फॉर डिस्प्लेइंग द वर्क सेंटर, IR03, और उसकी अगर लिस्ट हमने देखनी है पूरे वर्क सेंटर्स की तो IR05। ठीक है, और CR05 और CR06 से हम कॉस्ट सेंटर कौन सा कहाँ पर, कौन से वर्क सेंटर पे असाइन है, ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देन हमारे पास आता है, लेट सपोज अब हम क्रिएट नहीं करेंगे वर्क सेंटर, बट दिस वीडियो इज ओनली फॉर कि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि वर्क सेंटर होता क्या है। बीइंग एन एंड यूजर, आप सिर्फ एंड यूजर के लिए नहीं, अगर कोई और भी देखना चाहे वीडियो को, कि उसको पता चल जाए कि वर्क सेंटर यूज क्यों होता है। ठीक है, हम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज अ वन टाइम वॉच वीडियो, कि आपको पूरा ओवरव्यू आ जाए कि व्हाई वी यूज वर्क सेंटर इन अ मेंटेनेंस ऑर्डर ऑन SAP PM और SAP। ठीक है, क्रिएट करना ये एक नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब लेट सपोज अगर आप फ्यूचर में क्रिएट करते हो वर्क सेंटर, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क सेंटर का नाम क्या रखेंगे हम। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्क सेंटर, व्हाट इज द वर्क ऑफ द वर्क सेंटर। आपके वर्क सेंटर का नाम क्या है, उसका काम क्या है, किस काम के लिए आप वर्क सेंटर बना रहे हैं। ठीक है, उसका पर्सन पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ठीक है, उसके बाद उसकी कैपेसिटी डेटा, कि इस वर्क सेंटर पे कितने बंदे आप असाइन करना चाहते हैं, कितनी कैपेसिटी होगी, एक बंदे का होगा, दो बंदों का होगा इस वर्क सेंटर में, या वर्क सेंटर बेसिकली टीम, इस टीम में कितने बंदे होंगे, उनकी आईडीज, उनकी यूटिलाइजेशन, उनका टाइमिंग हम स्क्रीन पे देखते हैं। वो सारी चीजें आप उसमें पहले गैदर करेंगे। देन उसके बाद अगर इस वर्क सेंटर पे जो भी कॉस्ट चार्ज होगी, वो कहाँ जाके सेटल होगी, ये हम देखते, ये डेटा हम गैदर करते हैं बिफोर क्रिएटिंग अ वर्क सेंटर। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गैदर करते हैं डेटा, देन उसके बाद आप क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते हैं, अगर चेंज करना होता है चेंज मोड में जाके वर्क सेंटर को चेंज करके आप एंड प्रोसेस को एंड करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सिस्टम में और देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है वर्क सेंटर को यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से हम वर्क सेंटर को ऑर्डर्स में असाइन करते हैं, मेन वर्क सेंटर कौन सा होता है, परफॉर्मिंग वर्क सेंटर सिस्टम में कौन से होते हैं। वर्क सेंटर को क्रिएट करने के लिए जो टी कोड हम यूज करते हैं IR01। यहाँ पर आप प्लांट लिखते हैं 1510, सॉरी 1710, जो भी प्लांट है आपका वर्क सेंटर का नाम, देन आती है कैटेगरी। ये कैटेगरी 0005 फॉर प्लांट मेंटेनेंस सिलेक्ट करना लाजमी है, अगर नहीं यूज करेंगे तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम फेस होंगे। ठीक है, 0005 किया, सिलेक्ट आपने इंटर किया, देन उसके बाद आप इसकी जो है ना पूरी डिटेल फिल करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहे। ठीक है, हम जो पहले बने हुए हैं वर्क सेंटर उनको हम डिस्प्ले करके हम देखते हैं क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, वर्क सेंटर की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए जो टी कोड होता है IR05, यहाँ पर हमने प्लान डाला 1710 इन अवर केस। अच्छा, अब यहाँ पर कैटेगरी डालेंगे, लेट सपोज हम कैटेगरी नहीं डालते, हमने कर दिया एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितने वर्क सेंटर आ गए, सारे जो 0001 वाली कैटेगरी वाले, 0008, 0006, 0005, ये पी प्लान मेंटेनेंस के, 0001, 0008, 0007, 164, ये सारे डिस्प्ले होके आ गए। अब हमने सिर्फ प्लान मेंटेनेंस के देखने, 0005 एग्जीक्यूट किया, ये हमारे पास सिर्फ 00 सॉरी प्लान मेंटेनेंस के वर्क सेंटर आ गए, जो के मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, लेट सपोज ये वर्क सेंटर हम इसको ओपन करते हैं, ये डिस्प्ले मोड पे है, हम इसको चेंज मोड में जाके इसको डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हमने फिल आउट की हुई हैं। ठीक है, टू चेंज वर्क और वर्क सेंटर,
वी यूज टी कोड IR02। यहाँ पर हमने पेस्ट किया, इंटर किया। सबसे पहले जो हमारे पास स्क्रीन आती है वो होती है बेसिक डेटा की। यहाँ पर 0005 जब आप कोई भी क्रिएट करते हैं वर्क सेंटर, क्रिएट करते हैं IR01 से, यहाँ पर जो आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं वही आपको कैटेगरी वहां दिखा रहा है। यहाँ पर वही डिफॉल्ट उठ के आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कौन बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर दिस वर्क सेंटर। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। देन हु विल यूटिलाइज दिस वर्क सेंटर, व्हाई यू आर क्रिएटिंग दिस जो है ना वर्क सेंटर। तो हम कर रहे हैं ओनली फॉर मेंटेनेंस टास्क। ठीक है, 004। देन आते हैं हम डिफॉल्ट वैल्यूज पे। यहाँ हम कंट्रोल की डिफाइन करते हैं कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ठीक है, PM01 इंटरनल वर्क सेंटर। देन उसके बाद आती है कैपेसिटी। कैपेसिटी हमारे पास कैपेसिटी कैटेगरी, इसको जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हम यूज करते हैं पर्सन। PP जो प्रोडक्शन प्लानिंग है वो मशीन यूज करती है। ठीक है, कैपेसिटी कैटेगरी हम यूज करते हैं मशीन, सॉरी पर्सन। पर्सन यानी कि हम एक टीम बना रहे हैं जो कि वर्क मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चलूं मैं। एक चीज जहन में आ रही है कि एक मशीन है, एक मेटलाइजर मशीन है। अब मेटलाइजर फॉर मी, फॉर प्लांट मेंटेनेंस, ये मेरा इक्विपमेंट है। ठीक है, और फॉर PP प्रोडक्शन प्लानिंग वो उनके लिए वर्क सेंटर है। वर्क सेंटर वो किससे कहते हैं? ठीक है, PP वाले वर्क सेंटर उस चीज को कहते हैं जो उनको प्रोडक्शन बना के दे। ठीक है, प्रोडक्शन बना के दे उसे वो कहते हैं वर्क सेंटर। प्लांट मेंटेनेंस वाले कहते हैं उसे इक्विपमेंट। इसी तरीके से आप फाइनेंस में चले जाएंगे तो वो FI मॉड्यूल में वो उस इक्विपमेंट को, जिसको प्लांट मेंटेनेंस इक्विपमेंट कहता है, PP वर्क सेंटर कहता है, फाइनेंस वाले उसको एसेट कहते हैं। तो ये अगर वो स्टोर में पड़ी है तो MM वाले उसको मटेरियल कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना इंटीग्रेटेड है। हर कोई अपने हिसाब से एक जो है ना ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से कॉल करता है, अपने नाम से कॉल करता है जो उनके हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्क सेंटर बना रहे हैं फॉर पर्सन कैपेसिटी कैटेगरी। जब आप सिलेक्ट करेंगे, जब डबल क्लिक करें इसको, यहाँ पर आपके पास एक नई स्क्रीन खुलती है। कैपेसिटी डिटेल आप यहाँ पर पुट करते हैं कि जो आपने कैपेसिटी बनाई है उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। ठीक है, पहले जो हमने सिलेक्ट किया, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क सेंटर। ठीक है, और कैपेसिटी में जो कैपेसिटी रिस्पॉन्सिबल, अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज पीपुल। ठीक है, जो हमने यहाँ पर जो इस वर्क सेंटर में काम करेंगे। सही है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास ये बेस्ट प्रैक्टिस सर्वर है, तो यहाँ पर हमारे पास ओपन नहीं किए हुए, हम यहाँ से ये उठा लेते प्लानर ग्रुप ए। देन उसके बाद आता है फैक्ट्री कैलेंडर। ठीक है, फैक्ट्री कैलेंडर आपकी कंपनी अपने हिसाब से डिजाइन कर सकती है। अगर डिजाइन नहीं कर रही तो जो स्टैंडर्ड में मौजूद है वो यूज कर सकती है, और ये काम होता है प्रोडक्शन प्लानिंग वालों का। सही है, वो अपने हिसाब से फैक्ट्री कैलेंडर डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन टीम। ठीक है, देन अच्छा, जो फैक्ट्री कैलेंडर वो बनाते हैं वही हर जगह यूज होता है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, देन उसके बाद आती है कैपेसिटी बेसिक यूनिट। आप जो कैपेसिटी, आप जो वर्क परफॉर्म करेंगे, आप वो किस यूनिट में परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हम हम जो उसको मेजर करते हैं वो और में करते हैं, जो हमारा वर्क सेंटर काम कर रहा है कितने घंटे कर रहा है। ठीक है, दिनों में भी कर सकते हैं पर दिनों में यूजुअली प्रैक्टिस नहीं होती, हम घंटों में ही करते हैं, और में करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट फॉर कैपेसिटी। देन उसके बाद आता है शेड्यूलिंग। आपका जो वर्क सेंटर है वो कब से कब तक अवेलेबल होगा। ठीक है, उसमें कितने बंदे होंगे, उसके टीम मेंबर कितने होंगे, उसकी कैपेसिटी, उसका जो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, और अवेलेबिलिटी जो टाइम होगा उसमें से आप कितनी यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करता हूँ लेट सपोज 7 AM से या 8 AM से, यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेट सपोज 6 बजे तक ये अवेलेबल है। सही है, और 1 घंटे का आपका
ब्रेक है। अब देखिए ये 9 घंटे अवेलेबल है, 10 घंटे की शिफ्ट है, उसमें से 1 घंटा ब्रेक है, तो 9 घंटे इनकी अवेलेबिलिटी है। अब बंदे कितने, टीम मेंबर्स कितने, लेट सपोज 10 है। अब हमने क्या करना है कि अच्छा फॉर बेस्ट इसको मैं कर देता हूँ 9। अब क्या वो 10 घंटे ये अवेलेबल है, ठीक है, 11 घंटे की शिफ्ट है, 10 घंटे ये अवेलेबल है, 1 घंटे का ब्रेक है। बंदे कितने हैं, टीम मेंबर कितने हैं, 10। अब ये 10 घंटे अवेलेबल है, हम इनके 10 घंटे के 10 घंटे ही यूटिलाइज करेंगे, यानी 100%। तो वर्क सेंटर कितने घंटे काम करेगा, लेट सपोज अगर 10 बंदे 10 घंटे काम करते हैं, तो पूरा वर्क सेंटर कितने घंटे काम किया उसने, 100 घंटे। ठीक है, क्योंकि वर्क सेंटर जितने भी उसमें अंदर टीम मेंबर्स हैं, हर किसी को इंडिविजुअली वो काउंट करता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं नहीं इसकी 80% यूटिलाइजेशन में करूंगा, तो अब वो अवेलेबल तो 10 घंटे होंगे, लेकिन 10 घंटों में से हम उसकी जो यूटिलाइजेशन करेंगे वो 8 घंटे की करेंगे। इसी तरीके से 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर्स 10 घंटे काम करेंगे, तो वो 80 आवर्स बन गए। ठीक है, तो ये प्लानिंग होती है। इस तरीके से आप यहाँ पर HR मॉड्यूल से, यानी यहाँ पर आप गए और जो जो बंदे 10 बंदे आप यहाँ असाइन कर रहे हैं, अब यहाँ भी असाइन कर सकते हैं। पर्सन्स में गए, आपने इसको यहाँ से सर्च किया, यहाँ पर डेटा हमारे पास नहीं है अवेलेबल, तो यहाँ पर ये नहीं करा, अदरवाइज आप यहाँ से जो लिस्ट आएगी आपके पास। अच्छा ओके, अवेलेबल नहीं है, जो भी आपके पास लिस्ट आएगी, जो 2 10 बंदे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर यूटिलाइज होंगे, उनको आप सिलेक्ट करके यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आती है शेड्यूलिंग। यहाँ पर हम फार्मूलाज को अपने हिसाब से सेट करते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से हम जो है वो फार्मूलाज को कॉल करते हैं जिस तरीके से हमने शेड्यूलिंग करनी है। देन आती है हमारे पास कॉस्टिंग, कि इस वर्क सेंटर पे जो भी कॉस्ट होगी, जो चार्ज होगी, वो कौन से कॉस्ट सेंटर पे हमने हिट करवानी है, कहाँ जाके उनको सेटल करवाना है। कॉस्टिंग इस चीज को देखती है। ठीक है, देन उसके बाद हम कर देते हैं सेव। अब ये हमारा वर्क सेंटर क्रिएट हो गया। अब हम CR06 से देखते हैं क्या होता है। CR06 हमने एक वर्क सेंटर को हमने लिया, इसको हमने कर दिया एग्जीक्यूट। अब ये हमें ये बता रहा है कि कौन सा कॉस्ट सेंटर इस वर्क सेंटर पे असाइन किया हुआ है। ठीक है, यानी जो भी कॉस्ट होगी इस वर्क सेंटर की, वो इस कॉस्ट सेंटर में जाके हिट होगी। सही है, तो CR06 से हम कॉस्ट सेंटर कौन सा, किस वर्क सेंटर पे असाइन है, ये चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं मेन वर्क सेंटर और परफॉर्मिंग वर्क सेंटर पे। कोई भी हमने ऑर्डर बनाया, अभी हमने ऑर्डर एक खोल देते हैं, ओपन करते IW38 से। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया 01022025, और मैंने इसको आउटस्टैंडिंग से हटा के एक ही ऑर्डर हमारे पास बना हुआ है, हमने उसको ओपन करवा दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, मेन वर्क सेंटर। इसको हम अगर मैं F1 करूं तो ये आ गया मेन वर्क सेंटर फॉर मेंटेनेंस टास्क। उससे पहले हम देते परफॉर्मिंग। यहाँ पर जो टास्क है, कौन सा डिपार्टमेंट परफॉर्म, सॉरी कौन सा वर्क सेंटर परफॉर्म करेगा ये वाला टास्क। ठीक है, इसको डबल क्लिक करते हैं, ये कौन सा वर्क सेंटर, ये हमारा ऑपरेटर का वर्क सेंटर है। तो ये जो टास्क है, कोई भी है, लेट सपोज ऑपरेशन 1 है, 2 है, जो भी है, ये कोई और ऑर्डर बना हुआ है, वो हम जो है उसी पे ही चेक कर रहे हैं। अब ये जो वर्क सेंटर है, ये वाला काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, और लेट सपोज हम कहते हैं ये दूसरा ऑपरेशन, ये कोई और वर्क सेंटर काम परफॉर्म करेगा, लेट सपोज 2 करेगा। सही, तो ये क्या है, ये परफॉर्मिंग वर्क सेंटर है। और तीसरा ऑप्शन में कहता हूं कि ये ऑपरेशन नंबर 2 जो है, वो यही वर्क सेंटर का परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग परफॉर्मिंग वर्क सेंटर कितने, 1 2 3। अब इन्होंने अपना काम परफॉर्म कर लिया, अब आते हैं मेन वर्क सेंटर पे। मेन वर्क सेंटर क्या करेगा, वो लुक आफ्टर करेगा कि यहाँ पर जो वर्क सेंटर परफॉर्म, जो वर्क परफॉर्म हो रहे हैं, जो वर्क सेंटर परफॉर्म कर रहा है, वो सही कर रहा है या नहीं, ये वो इंश्योर करता है। यहाँ पर आप वो परफॉर्म कर पुट करते हैं वर्क सेंटर्स जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप वो पुट करते हैं जो
जब परफॉर्म हो जाएगा तो वो इंश्योर करेगा कि हाँ मशीन में जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड थी वो हो गई है। ठीक है, तो यहाँ अच्छा, ये देखें वर्क सेंटर है मैकेनिक्स का, यही वर्क सेंटर एक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इस तरीके से भी हो सकता है कि आपका जो, अच्छा इन दिस केस फिर क्या होगा, अब यहाँ पर जो मेन वर्क सेंटर है वही आपका ऑपरे क्या कहते हैं परफॉर्मिंग वर्क सेंटर भी है। तो इन दिस केस आपके पास जब इक्विपमेंट में आप जाते हैं, यहाँ पर आता है आपका वर्क सेंटर। यहाँ पर जो वर्क सेंटर होगा वो उस चीज को इंश्योर करेगा कि हाँ वो वर्क सेंटर परफॉर्म, जो परफॉर्म किया है उसने ऑपरेशन वो सही किया है या नहीं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं। अच्छा, वर्क सेंटर, मेन वर्क सेंटर यहाँ भी आता है इक्विपमेंट में। ठीक है, जब आप कोई भी ऑर्डर बनाते हो उसमें जैसे ही आप डायरेक्ट इक्विपमेंट सर्च करते हैं तो जो उसके ऊपर मेन वर्क सेंटर हिट किया हुआ है, ठीक है, वो ही यहाँ पर उठ के आएगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेट सपोज इसको मैं कर दूं 3 इंस्ट्रूमेंट। यानी अब ये जो 3 वर्क सेंटर हैं, ये जो काम परफॉर्म करेंगे उनको लुक आफ्टर ये करेगा। सही, तो ये यहाँ पर हम जो है ना इस चीज को अलहदा करते हैं कि परफॉर्मिंग वर्क सेंटर कौन सा है और आपका मेन वर्क सेंटर कौन सा है। सही है। अच्छा, इसको अगर मैं समराइज करूं तो वर्क सेंटर क्या होता है कि वर्क सेंटर इज नथिंग बट अ टीम जो आपकी मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म करे, उसे हम वर्क सेंटर कहते हैं। ठीक, अब वो एक पर्सन भी हो सकता है, आपका वो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, आपका पूरा डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, जो मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म कर रहा हो। 0005 हमेशा 0005 की कैटेगरी रहेगी फॉर प्लांट मेंटेनेंस वर्क सेंटर्स। ठीक है, जो भी वर्क सेंटर प्लांट मेंटेनेंस से रिलेटेड है उनकी कैटेगरी 0005 रहेगी। आप जब भी कोई भी वर्क सेंटर का ड्रॉप डाउन लेंगे इस तरीके से, आपने यहाँ पर 0005 पुट करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आपके पास वो सारे काल हो जाएंगे। अब इनमें से आप किस तरीके से ढूंढेंगे। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है आप यहाँ पर 0005 इंटर करें, ये आपके पास सिर्फ प्लांट मेंटेनेंस के वर्क सेंटर आ गए। ठीक है, देन उसके पास उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्क सेंटर कितने हैं, 2 होते हैं। एक मेन वर्क सेंटर और एक आपका परफॉर्मिंग वर्क सेंटर। कोई भी वर्क सेंटर हो उसको हम 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो ये परफॉर्मिंग वर्क सेंटर है या ये जो है मेंटेन मेन वर्क सेंटर है। अब वर्क सेंटर वो एक ही होगा, ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अब ये सिचुएशन के हिसाब से मेंटेनेंस टास्क के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये परफॉर्मिंग वर्क सेंटर है या आपका मेन वर्क सेंटर है। ये ऑन द स्पॉट मेंटेनेंस टास्क जो होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ये परफॉर्मिंग वर्क सेंटर है या मेन वर्क सेंटर है। देन उसके बाद हमने देखा व्हाई वी क्रिएट वर्क सेंटर। ठीक है, सिस्टम में चला के देखा। ठीक है, अच्छा इस वीडियो को क्रिएट करने का यही रीजन था कि आपको ओवरव्यू आ जाए कि वर्क सेंटर क्या है, वर्क सेंटर हम किसे कहते हैं। ठीक है, ये वन टाइम वॉच वीडियो है बट आई एम श्योर कि आपने एक बार देखा होगा तो एक बार पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि वर्क सेंटर बेसिकली उसकी रीजन क्या है उसको बनाने का, उसको हम क्यों बनाते हैं और उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं सिस्टम में। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक से। टेक केयर।